अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त नौरीन। आप कैसे हैं? रमज़ान मुबारक। नाज़रीन, हालिया दिनों में चीन में तो चंद पाकिस्तानी तालिब इल्मों को तो सुपरस्टार का दर्जा मिला है। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले उनका तारुफ। ये तालिब इल्म यानी ये पाकिस्तानी तालिब इल्म चीन में द यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग में तो ज़ेर तालीम है और वो 22 सूरत-ए-हाल के सारे अरसे में उन्होंने तो चीन में गुजारा है और फिर उन्होंने अपने तजर्बात के हवाले से हमारे सदर यानी सदर शी जिनपिंग साहिब को एक खत लिखा। और नाज़रीन, आपको ये बात सुनकर ज़रूर बहुत खुशी होगी कि हमारे जनाब शी जिनपिंग ने सदर शी जिनपिंग ने तो उन्होंने बहुत जल्दी से उनको जवाबी खत लिखा और इसी वजह से ये तालिब इल्म ये पाकिस्तानी तालिब इल्म चीन में सुपरस्टार बन गए हैं। और बहुत से चीनी मीडिया ने उनसे तो इंटरव्यूज़ लिए हैं, इसलिए मैंने भी सोचा है कि चलिए हम आपकी मुलाकात भी सुपरस्टार से तो करवाते हैं। तो इसलिए आज मैं उनकी यूनिवर्सिटी में हूँ, यानी अब मैं कैसे कह रहे हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग में हूँ और मैं पहली बार इस यूनिवर्सिटी में तो का दौरा कर रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। देखें ये खूबसूरत दरख्तें हैं, बहुत से हैं और आज धूप बहुत तेज़ है, लेकिन ये साया के तहत तो ऐसा कभी नहीं लगता है। तो हम एक साथ उनसे मिलते हैं, और मेरा ख्याल है कि ओके वो सामने आ रहे हैं, हम जल्दी से उनसे मिलते हैं, हमारा सुपरस्टार उनसे मिलते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत हैं? ओके, तो अब तो हमारा पाकिस्तान में तो तमाम नाज़रीन आप दोनों को देख रहे हैं, हमारा सुपरस्टार। तो नाज़रीन को अपने आपको तो मुख्तसर मुतारुफ करवाएं और फिर सलाम कहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल सत्तार है और मैं बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट हूँ, पीएचडी यहाँ से कर रहा हूँ और मेरा मेजर जो है वो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। ओके, और मैडम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीज़ा है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग से मास्टर्स कर रही हूँ इंटरनेशनल ट्रेड में और इस साल ग्रेजुएट हो जाऊँगी इंशाल्लाह। और हम सब जानते हैं कि जनाब शी जिनपिंग ने आप दोनों ने जवाबी खत लिखे हैं, इसलिए मैं इस बात पर बहुत क्यूरियस हूँ कि जब आपको पता चला है कि हमारे सदर शी जिनपिंग ने आपको जवाबी खत लिखा, तो उस वक्त यानी उस लम्हा आपको कैसा लगा, आपकी फीलिंग कैसी थी? हमारे साथ शेयर कीजिए। ये बात जो है कि जब हम लोगों को इंटरनेशनल ऑफिस में वालों ने बुलाया और वहाँ मीटिंग में इन्होंने जब हमें बताया कि आपका जो ख़त था उसका शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ने इसका रिप्लाई कर दिया, तो मेरे लिए तो तब बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। हम उसको बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उनसे खुद बात कर रहा हूँ। और प्रेसिडेंट शी ने जब रिप्लाई किया तो वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और आप? जब हमें शुरू में पता चला तो उस वक्त हम सारे मीटिंग में बैठे हुए थे और उस वक्त हमें पता चला और शुरू में तो यकीन नहीं आया, समझ ही नहीं आई बात कि वाकई में रिस्पांस आया। लेकिन फिर जब यकीन आया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी और ख़ास तौर पे ये बात कि वो खत हाथ से लिखा गया है, उनके सिग्नेचर है उस पर, तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए खुशी का मुकाम था कि इतना बड़ा हमें ऑनर मिला है। तो बस। और मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ कि जनाब आप लोगों ने तो किस वजह से हमारे सदर साहिब को खत लिखा और इस खत में क्या लिखा है? जब हम लोगों ने यहाँ पे वबा फैलना शुरू हुई है चाइना के अंदर, तो बुनियादी तौर पर ये एक आइडिया जो था वो हमारे एक सीनियर है आरिफ भाई, आरिफ चाइनीज़ नाम उनका आरिफू है, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और कहते हैं कि मेरा आइडिया है कि मेरा आइडिया है कि मैं ख़त लिखना चाहता हूँ प्रेसिडेंट शी को, तो आप लोगों के क्या ख्यालात हैं। तो हमें भी उनका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और फिर उन्होंने हमारे साथ इसको डिस्कस किया कि वो क्या लिखना चाहते हैं उसके अंदर।
तो मेन चीज़ जो थी वो हम लोगों ने ये चीज़ उनका आइडिया था कि जिस तरह से जब ये वबा फैलना शुरू हुई है तो प्रेसिडेंट शी की रहनुमाई में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस चीज़ को काबू करने के लिए जो इक़दाम किए हैं, तो हम उसकी तारीफ़ करने के लिए और जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक ताल्लुक़ है, जो एक दोस्ती है, एक मजबूत दोस्ती है, उस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हमारे ख्याल में आया कि हमें ख़त लिखना चाहिए। और मैडम आपने तो वबाई सूरत हाल का सारा अरसा तो यूनिवर्सिटी में तो गुजारा है, तो इसी के दौरान आपकी मसरूफियत क्या थी, हमारे साथ थोड़ा सा बता दीजिए। क्योंकि मेरा फाइनल ईयर था, मेरा थीसिस था, तो मैंने इन 4 महीनों में अपनी पूरी रिसर्च की है। मैंने एक पेपर लिखा है जो कि शायद मैं ज़्यादा लेज़ी हो जाती और मैं ना लिखती अदरवाइज़, लेकिन इन 4 महीनों में क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था करने को, तो सिर्फ अपना ख्याल रखने की कोशिश की है और पढ़ाई करने की कोशिश की है। और इसी के दौरान किसी ने आपकी मदद की है या? बहुत ज़्यादा, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें बहुत मदद मिली है, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, पाकिस्तान से हैं, तो हमें हलाल चीज़ों का बहुत मसला होता है। तो क्योंकि यहाँ पे जो लोकल कैंटीन है अंदर की वो हलाल बेस्ड नहीं है, लेकिन जब ये इश्यू हुआ है तो उस वक्त इन्होंने सब कुछ हमें हलाल प्रोवाइड किया है उस कैंटीन में। इन्होंने उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि आपने ये सब जो स्टूडेंट्स मांगते हैं वो आप प्रोवाइड कीजिए, तो वो बहुत हेल्प थी। इसके हवाले से आप भी इजाफा करना चाहते हैं? जो हमारी कैंटीन है वो आम दिनों में उसके अंदर एक पोर्शन है जो हलाल फूड का है, चूँकि छुट्टियाँ हो चुकी थी तो वो बंद हो चुका था, इसलिए फिर हमें हलाल फूड का मसला बन रहा था, और वो भी हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा उसके साथ हमारे साथ तावन करके उसके लिए हमें हलाल फूड प्रोवाइड की। ओके। और दोनों, और आपने कहा है कि जो सदर साहिब के खत को पढ़कर तो बहुत हैरान हुई, फिर बहुत खुश हुए हैं। तो सदर साहिब के जवाबी खत में तो किस हिस्से ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? ये बात तो बहुत मतलब खुशी की थी कि जब उनका ख़त हमें मिला के और पता चला कि उन्होंने हमें ख़त लिखा है, ये तो बहुत खुशी की बात थी। और फिर जब अगर मैं ये बताऊँ, वैसे तो उन्होंने बहुत ही अच्छी हमें उसके अंदर डायरेक्शंस दी हैं ख़त के जवाब में, लेकिन जो ज़्यादा मेरे दिल के करीब बात उन्होंने की है वो ये वाली है कि उन्होंने कहा है कि हम लोगों को तमाम मुल्कों के लोगों को मिल के एक ऐसी कम्युनिटी बनानी चाहिए जो इंसानियत के लिए काम करे। तो ये चीज़ हमें जाहिर करती है कि उनकी जो सोच है वो सिर्फ चाइनीज़ लोगों के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, और ये चीज़ जाहिर करती है कि वो एक पूरी दुनिया के बड़े लीडर समझे। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी हो या चाइनीज़ कम्युनिटी हो चाइना में, हम सब के लिए सेम केयर, सेम हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये वो बात है जो हमने पिछले 4 महीने में गवर्नमेंट को करते भी देखा, और इस खत में उसका प्रूफ था कि उनकी आइडियोलॉजी, उनके आइडियाज़ किस पॉइंट पे हैं। ये दिखाता है कि चाइना, अगर हम कंसिडर करते हैं कि पाकिस्तान का दोस्त है, तो किसी वजह से करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आइडियाज़ आर वेरी सिमिलर टू दिस। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अहम थी उस खत में। और अब तो बीजिंग में वबाई सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है, और फिर मेरा ख्याल है कि आप लोग भी मामूली ज़िंदगी पे तो वापस गए हैं। तो आपके ख्याल में इन सताते वबा में सबसे अहम बात क्या है? हाँ जी, ये बात तो मतलब हम देखते हैं कि चाइना ने जिस तरह से इस वबा को काबू में किया है और इसको कंट्रोल किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो अभी हम लोग शुरू में जैसे हमें बहुत परेशानी थी इस चीज़ के ऊपर कि वबा फैल रही है, तो अब हम लोग उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। मतलब हमें लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कभी पहले वबा आई थी, हालात सब कुछ नॉर्मल हो चुके हैं। और जो मुझे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है कि इस चाइनीज़ गवर्नमेंट ने किस तरह से मिल के इस वबा को काबू करने के लिए कोशिश की है, वो काबिल तारीफ़ है। और किस तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो खुद जाती रही है और वहाँ पे जहाँ पे फ्रंट लाइन पे जाके वो लड़ते रहे, और चाइनीज़ डॉक्टर ने जिस तरह से मिल के इसको काबू करने की कोशिश की है वो बहुत मुझे अच्छी लगती है। और आप और इस हवाले से मुझे जो एक चीज़ बहुत पसंद थी कि चाइना की पब्लिक ने जिस तरह गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सपोर्ट किया। आपके सदर अगर कहते थे कि ये रूल है, आपने बाहर नहीं निकलना, तो आपको पता था कि यहाँ पे कोई उसके खिलाफ नहीं जाएगा। वो बहुत अहम चीज़ थी इस वबा को काबू में लाने के लिए, कि आपको एक
असूल के पीछे चलना होता है, आपको उनकी बात माननी पड़ती है। हर कोई अगर अपनी अपनी करता है तो फिर आप काबू नहीं पा सकते। सही। तो बस यही कि आप मास्क पहन के रखें, इनके डायरेक्शन से मास्क पहन के रखें, पब्लिक एरियाज़ में नहीं जाएं, और उसके अलावा इन्होंने जहाँ जहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी उनको फॉलो करें। ये बेस्ट इनका वो था जो मुझे पसंद आया। और वबा के दौरान आपने चीनी सदर, चीनी अवाम, चीनी हुकूमत के बारे में क्या नया पाया है? नया पाया कुछ खास नहीं। मुझे पहले ही आइडिया था कि चाइना में जो है वो पब्लिक जो है वो फॉलो करती है अपनी गवर्नमेंट को, और मैंने वो देखा है इन 4 महीनों में। मतलब पहले अब नॉर्मल लाइफ में उतना नज़र नहीं आता, इस तरह के मसले में जो है नज़र आता है कि हुकूमत को कितना सपोर्ट करते हैं लोग, और वो प्रॉपर सपोर्ट कर रहे थे, उनकी बात मान रहे थे। बीमार लोगों को जो डायरेक्शंस मिल रही थी, जो सेहतमंद लोगों को, सब कुछ फॉलो हो रहा था। दैट वाज समथिंग जो गवर्नमेंट, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ लोगों की बहुत अच्छी बात थी कि वो एक असूल पे चल रहे थे, एक पाथ पे चल रहे थे इकट्ठे। और इस हवाले से मैं, जैसे हमीजा ने पहले बताया कि इन्होंने कॉपरेशन इनके दरमियान बहुत ज़्यादा थी और फॉलो कर रहे थे सब लोग रूल्स को। तो जो मुझे आइडिया तो था कि ये लोग इसको कवर कर लेंगे, लेकिन जब मैंने इनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उसको देखा है कि जब वुहान में ये वबा फैलना शुरू हुई है तो वहाँ पे फिर जो क़यादत थी, चाइनीज़ क़यादत ने उसको, जो टॉप लीडरशिप थी, उन्होंने उन सबको बदल दिया कि उनको लगा कि इनकी नाअहली की वजह से अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये वबा फैली है। पहले तो ये वबा को फैलना ही नहीं देना चाहते थे। तो फिर ये चीज़ मुझे नज़र आई है कि गवर्नमेंट की जो रीट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है चाइना के अंदर। उस गवर्नमेंट की रीट की वजह से मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये लोग कामयाब हुए इस वबा को काबू करने में। और हम सब जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी यानी दी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग, वो तो सनती शोबे में रिसर्च के हवाले से एक आला मियार की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ तालीम हासिल करने से तो आपने क्या समरात हासिल किए हैं दोनों ने? इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मेरा यहाँ पे आने का भी यही मकसद था कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका मटेरियल साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही मतलब वो बहुत ही एडवांस है और उसकी जो सहूलतें वो बहुत ज़्यादा हैं। तो चूँकि मेरा जो मेजर है वो भी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी जब इन्होंने मुझे स्कॉलरशिप के ऊपर एडमिशन दिया। और अगर मैं इनकी जो सहूलतें हैं जो ये देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उसकी बात करूं तो मेरी जो लैब है, मेरे जो सुपरवाइज़र हैं प्रोफेसर युए चांग, उनकी जो मतलब उनका जो तावन है और किस तरह से वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं वो काबिल तारीफ़ है। और किस तरह से वो फिर तालीम के अंदर वो मदद देते हैं और किस तरह से वो समझाते हैं, किस तरह से वो हमें रिसर्च के अंदर जो काम है उससे आसानी पैदा करते हैं, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी है। और मेरा ख्याल है कि जो बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये लाजमी और बहुत आगे जाएगी। और आप? मैं जब इधर आई हूँ तो मेरा बेसिक जो आने का, इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने का पर्पज़ था वो ये था कि मेरा जो प्रोफेसर है ही इज़ वेरी गुड इन हिज फील्ड। उनकी रिसर्च बहुत अच्छी है एंड इट इज़ वेरी रिलेटेड टू माय फील्ड ऑफ माय फ्यूचर फील्ड ऑफ रिसर्च। तो उस वजह से मैंने प्रोफेसर सिलेक्ट किया तो ये यूनिवर्सिटी आ गई। और चाइना में इसलिए आई थी क्योंकि पाकिस्तान में मैंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है एंड आई वांटेड टू गो हायर। मैं उससे आगे आना चाहती थी, मैं चाइना को एक्सपीरियंस करना चाहती थी और यहाँ के इंस्टीट्यूट। और यहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुआ है कि माय प्रोफेसर वाज अमेजिंग। हमें यहाँ पे बहुत अच्छी सहूलियात मैसर हैं, रिसर्च में पूरी तरह सपोर्ट मिलती है। तो अदर देन दैट हमारी स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है, तो हमारा रहने का कोई मसला नहीं होता। तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक पढ़ने का इन्वायरमेंट बनता है, आप रिसर्च कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है अपने सुपरवाइज़र से। तो मैं इसलिए आई थी यहाँ पे। और आपने कहा कि आप तो फाइनल ईयर हैं, तो मुस्तकबिल में यानी यहाँ से फारिग होकर तो आप क्या करेंगे, इसके हवाले से कोई मंसूबा होगा? अभी मैं जो हूँ वो देख रही हूँ कि मुझे पीएचडी की कोई ऑप्शन मिल जाए अच्छी, क्योंकि मैं रिसर्च में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ अपनी फील्ड में। मेरे अपने प्रोफेसर के पास इस साल सीट अवेलेबल नहीं है, तो मैं
के अलावा एक और प्रोफेसर देख रही हूँ जिनके साथ मैं कर सकूँ रिसर्च, लेकिन मैं यहीं से पीएचडी भी करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इनका डिपार्टमेंट बहुत पसंद है। और आप? जैसे मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और मेरा ये दूसरा साल है, अभी मेरे 2 साल बाकी है इस डिग्री को मुकम्मल करने के लिए। तो मेरा जो काम है रिसर्च का वो सोलर एनर्जी के ऊपर है, सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो उस लिहाज से मेरा आगे जो प्लान है कि वो ये है कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके अंदर बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जिनमें हम लोगों को एनर्जी के जो प्लांट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर चाइना लगाएगा और उसमें जॉब्स क्रिएट होंगी। तो मेरा फिर यहाँ से डिग्री लेने के बाद उस CPEC का हिस्सा बनने का प्रोग्राम है। और अब तो पाकिस्तान में वबाई सूरत हाल तो बदस्तूर तो संगीन हो रही है, तो आप दोनों बताएं तजर्बात के मुताबिक हमारे नाज़रीन को वबा से बचाव के लिए कुछ इख्तियाती तदाबीर फराहम करें, तो यानी शेयर करें इसके बारे में। इस हवाले से कि हमें इस वबा के दौरान क्या एहतियात करनी चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पब्लिक गैदरिंग की जगह है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे अभी भी चूँकि पाकिस्तान में ये वबा फैल रही है या उतनी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है, तो हमें चाहिए कि पाकिस्तानी लोगों को वहाँ पे अभी वो ज़्यादा गैदरिंग वाली जगहों पे ना जाएं और एहतियात करें। और ये जो इसका जो मेन टूल है इस वबा से लड़ने के जो मेन हथियार है, मेरा ख्याल है वो हमने यहाँ सीखा भी है, वो ये है कि आप कम से कम इकट्ठे हों और ताकि हम इसको आसानी से इस वबा को काबू कर सकें। मैं चाहूँगा कि हम ज़्यादा जो पब्लिक गैदरिंग की जगह वहाँ पे पाकिस्तानी लोग कम जाए। मेरा ख्याल है कि सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत जब कहती है कि कुछ करें तो उनको फॉलो करें, क्योंकि हमारी हुकूमत के पास और बहुत सारे मसले हैं। तो वो उस तरह का कर्फ्यू नहीं लगा सकती जिस तरह का चाइना ने लगाया। हम अपना जो है वो इकोनॉमिक सेक्टर हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप जो है वो हुकूमत की डायरेक्शंस को फॉलो करें, मास्क वगैरह पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, आप पब्लिक गैदरिंग्स में मत जाएं। आप एक कोशिश कीजिए कि ज़रूरी काम के लिए घर से निकलिए, अदरवाइज़ मत निकलें। और ख़ास तौर पे बच्चे जिनको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है उनको घरों से मत निकालिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हुकूमत की बात मानें और वो जो कह रहे हैं फॉलो करने को वो कीजिए प्लीज़। और ईद आने वाली है, हम सब जानते हैं कि ईद आने वाली है, तो आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? कोई पैगाम देना चाहते हैं? क्या पैगाम देना चाहते हैं? ईद चूँकि मुसलमानों का एक बहुत ही शानदार त्यौहार है और मैं भी मुसलमान हूँ, तो इस दफ़ा जो ईद आ रही है हमारे पास, तो मैं पैगाम में ये कहना चाहूँगा क्योंकि ये वबाई सूरत हाल है, तो हमें जो है ना वो बहुत ही ज़रूरत हो तो बाहर जाएं। और जैसे हमीज़ा ने पहले भी कहा कि बच्चे जो है ना उनको बाहर ना लेके जाएं, और अगर किसी को बाहर जाना पड़ता है किसी ज़रूरी चीज़ के लेने के लिए तो वो भी बहुत ही ज़रूरत के वक्त जाएं। तो मेरा पैगाम ईद को सेफ़ बनाने के लिए यही है कि हमें कम से कम बाहर जाना चाहिए। और मैडम, पहले तो एडवांस में ईद मुबारक। और दूसरी बात ये कि आप कोशिश कीजिए कि ईद में कम से कम लोगों से मिलिए, और बस एक काम कीजिए कि इस ईद में कोशिश कीजिए कि आप हेल्थ दूसरों की और अपनी का ख्याल रखें ताकि अगली ईद सारे लोग मना सकें। तो ये ख्याल कीजिए। ठीक है, आप दोनों का ओके। और ऐड करना चाहूँगा क्योंकि हमारी जो ख़वातीन है, हमारे पास क्योंकि ज़्यादा त्यौहार नहीं है, हम सिर्फ ईद मनाते हैं, तो उसमें हमारी जो ख़वातीन है उनका ये चीज़ होती है कि वो कपड़े ख़रीदना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कपड़े ही उनके लिए वो बहुत मतलब ज़्यादा अहम चीज़ होती है। तो मैं चाहूँगा कि कहूँ कि कपड़ों को या तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, या फिर ये है कि आप लोग जो है ना वो इस दफ़ा रहने दें, पुराने कपड़ों से काम चला लें। और यानी कि हमें पहले सेफ रहना है हमें, उसके बाद फिर ईदें हम लोग बाद में मना लेंगे। बिल्कुल, ऑनलाइन कपड़े हर दुकान से मिल रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए ऑनलाइन ले लें, अदरवाइज छोड़ दें, अगली ईद पे बना लीजिए। यहाँ हम लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग का के बहुत शौकीन हैं।
और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, आज का बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि और यकीन है कि आप दोनों का मुस्तकबिल मजीद रोशन होगा। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज तो यहीं तक। अगर आप ये दोनों तालिब इल्मों के बारे में या इस खत के बारे में मजीद सवालात पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट्स में हमें बता दीजिए, हम आपके जो सवालात के जवाब देंगे। और इसके अलावा तो अगर आपने हमारा वीडियो को पसंद किया तो ज़रूर लाइक करें। और फिर भी अगर आप ये चाहते हैं कि आसपास दोस्तों को ये खुशखबरी तो बताएंगे तो ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। ईद से पहले ईद मुबारक कह रही हूँ और रमज़ान मुबारक। खुदा हाफिज़।